पास गया, बोले भगवान संसार के साधनों से लड़ने के लिए धन चाहिए, तो कृपा करे कि मुझे मेरा परिवार चल जाए, उसके लिए इतना कुछ दे दो कि मुझे किसी के आगे भिक्षावृत्ति ना करना पड़े, मैं सत्संग भी कर लूंगा और अपने परिवार को चला। बोले पक्का सत्संग करना तो नहीं भूलेगा? बोले नहीं महात्मन। तो उस महात्मा ने अपनी झोली से एक मणि निकाल के दी। अब मणि कौन सी? पारस मणि। अब पारस मणि का नाम सुना होगा, क्या काम करती है ये? लोहे को छूती और सोना। अब अगर आपको कोई 20 मिनट के लिए अगर पारस मणि दे दे तो क्या करो? अरे 20 मिनट के लिए मणि मिल जाना कम होता, अरे 1 मिनट में 10 कुंटल लोहे के ढेर को छू दो, सीताराम, चाहे उस मणि का असर। इसके बाद क्या जीवन भर कमाना? 20 कुंटल सोना अगर ये सिडिल पड़ी है, इसको छू दो, हो गया काम। और ले लो 2-4 बीघा, क्यों भैया? उस महात्मा ने उसको मणि प्रदान की, बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले महात्मन तुरंत, अरे बेटा जल्दी नहीं करना है, क्या तुझे 7 दिन के लिए मणि देता। अरे भगवान 7 दिन के लिए क्या करूं? अरे ले जा, बहुत सेवा की तूने। माया मरी न मोह मरा, मर मर गया शरीर। वो मणि पल भर के लिए मांगने वाले को 7 दिन के लिए मणि मिली। पहले तो अपने घर गया तो जो पहला द्वार होता वो लोहे का, उसने वही अजमा करके देखा, महाराज काला पीला हो रहा था, चमकने लग गया। काय का हो गया? तो घर वालों से कहा रे सब काम धाम छोड़ो, जितना भी बाजार है निकालो लोहा। जैसे दीपावली के पहले हमारी माताएं सारा कबाड़ा निकाल करके दे देती है, जो खरीदने वाले आते हैं। अरे बोले भैया सब काम छोड़ो, पहले सारा कबाड़ा लोहा निकालो। मुझे कुल 7 दिन के लिए मणि मिली है। एक दिन में तो ढूंढ ढूंढ के घर का चम्मच तक सोने की बन रही। भला आदमी सोने गया तो नींद ना आए कि अब क्या करूं, बचा ही नहीं तो छत दिखाओ तो इसमें भी तो लोहा डला है? इसमें भी तो लोहा ही डला है। अरे आज निकल मेरे बच्चे इसको तोड़ फोड़ करेंगे तो इसमें सोना मिल जाएगा। वो कहां का सोए भैया, उसने तो लोहे छत को फोड़ना चालू कर दिया और उसका कोई एक सिरा ढूंढा। अब उसका स्पर्श लोहे से लोहे का होता ही है, एक कोने को छुआ वो भी सारा। दूसरा दिन निकला महाराज, चिकलिया गांव में राउंड लगा लिया। अब लोहा का भाव 60 रुपए किलो, वो मंगे 100 रुपए किलो, तो कौन भला आदमी ना दे। 60,000 की सीढ़ी अगर कोई 1 लाख में ले तो क्या नहीं दोगे, बाजार से और ले आएंगे। बेभाव लोहा खरीदना चालू कर दिया। लोहा खरीदे सोना बनाए, लोहा खरीदे सोना बनाए। दूसरा दिन गांव का लोहा। तीसरे दिन भला आदमियों ने कहा यहाँ ठिकाना बैठना नहीं है, अगले गांव में चलो। अगले गांव में पहुंचा। चौथे दिन भला आदमी धार पहुंच गया। 2 दिन धार में लग गया उसको, बड़ा शहर था, बड़े बड़े व्यापारी भी थे। देखा यहाँ भी ठीक नहीं, भी 3 दिन शेष बचे हैं। वही बात की, माया मरी ना मोह मरा, मर मर गया शरीर। ये संसार में हम सबको 7 दिन के ही लिए मणि मिली है, लेकिन जब साइकिल ना थी तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते थे, प्रभु 2 पहिया की साइकिल मिल जाए तो समय से। टूटा फूटा घर था, अरे भगवान कृपा हो जाएगी, ऐसी बिल्डिंग कभी बन जाएगी ना हम भी खूब पूजा करेंगे आपकी, सबसे पहले आपका मंदिर बनवाएंगे। अब भवन बन गया तो पता चले भगवान टीन सेट में बैठे और हम तीसरी मंजिल भी कम पड़ रही है हमको। हम देख के आइए बैठे आपके सामने, कोई डर थोड़ी है किसी का। जब ना था तो यही प्रार्थना भगवान से करी थी कि अपने से पहले आपका मंदिर बनाऊंगा, आपका भवन बनाऊंगा। लेकिन भवन जब बन गया, 1 मंजिला बना, 2 मंजिला बना, बोले वो भी कम पड़ गया, बोले तीसरे मंजिल पर टीन सेट ठोक दो, भगवान को बैठा दो। चौथा दिन आपका, 5वां दिन धार में बैठा। उसने कहा 6ठे दिन सीधे चले चलो, अब इंदौर बिना ठिकाना नहीं बैठना है। जिस बस में बैठा उसको भी अजमा ली उसने दे दिया उसे भी मूल्य, कितने की है, ठीक है। 7वां दिन प्रवेश कर गया, लोहा मंडी में पहुंचा। शाम को 6 बजे तक उस मणि का असर रहेगा।
3 बज रहे हैं, सारे मंडी के व्यापारियों से लोहा खरीद लिया। एक बहुत बड़ा व्यापारी का किसी से पता मिला, उसके पास गया, उससे पूछा, बोले महाराज और कोई तेरा माल पड़ा है क्या कहीं? तो उनने भी सड़ा गला सारा ही निकाल दिया उस रोज। उन्होंने भी सारा माल निकाल दिया। उसके बाद भी कहा, भैया और कोई बड़ा व्यापारी, और कोई माल खजाना आपका हो? कहा महाराज सब कुछ तो दे दिया, लेकिन 5:45 बजे मेरी ट्रेन लगने वाली है रेलवे स्टेशन। क्या कहा? 5:45 बजे 5:45 पर मेरी ट्रेन लोहे से भरी हुई आने वाली मालगाड़ी है। बोले नहीं, मुझे तो 6 बजे से पहले चाहिए। बोले महाराज 6 बजे से पहले तो मैं उपलब्ध नहीं करा सकता, गाड़ी आउटर पे लगेगी, माल निकलेगा फिर आएगा। मैंने कहा बता दो तो कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है? हमको आराम है कहाँ? है क्या आपको आराम किसी को? ये कहा तो मुझे बता, मैं ही चला जाऊंगा वहां, तू तो उसका मूल्य बाद में कर लेना, जितना वजन निकले उतना। पहुंचा, 3 मिनट शेष बचे हैं, अगर वो बादर से जाए तो 3 मिनट खत्म हो जाएगा। सीधा निकल पड़ा, सीधा निकल पड़ा। और जैसा निकल पड़ा, एक बादर तो पार की, एक लाइन पार की, दूसरी पार करना, तीसरी पर गाड़ी आने वाली, समय पूर्ण होने वाला है। उसने कहा कि गाड़ी आई जाएगी और मेरी मणि का असर खत्म हो जाएगा, और उसके पहले अगर गाड़ी ना आई तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ये पात का भी तो पात से कोई संबंध होगा। उसने तो भगवान का नाम लिया और दूसरे नंबर की पात पर आंख बंद करके उस मणि का स्पर्श किया। इतने में ही बिफोर टाइम एक ट्रेन आ जाती, उसका राम नाम सत्य कर जाती। बोल गोपाल कृष्ण भगवान। क्या इतना धन कम था जो वो 1 मिनट के लिए वो लोहे की पात पर चलने वाली उस ट्रेन को, लोहे की मालगाड़ी को सोना बनाना जरूरी था? इससे यही भाव है कि जो प्राप्त है उसमें पर्याप्त रहिए, जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहिए। और परमात्मा अगर दे रहा है तो ये उसकी कोई लीला है, न जाने कहां आपको। और अगर